हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्चना तिवारी और यहाँ पे मैं बात करूँगी KVS PRT म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बारे में। तो मैं अपने सारे वीडियोस में जो भी थोड़े बहुत बनते हैं इन्फॉर्मेटिव उनको बनाती हूँ, तो हमेशा ये बताती हूँ कि मैं एक म्यूज़िक स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे जो भी बात इस चैनल पे होती है वो म्यूज़िक के बारे में ही होती है। तो आज जो बात है वो है KVS PRT म्यूज़िक के बारे में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने कैंडिडेट ने म्यूज़िक से अपना PRT में केंद्रीय विद्यालय में पेपर दिया हुआ है और अब वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बस थोड़ी सी जानकारी। कुछ चीज़ें जो इंटरव्यू को लेके परेशान कर रही हैं, जैसे कि लैंग्वेज हुआ, जैसे कि किस फील्ड से क्या पूछेंगे, तो बस मैं उन पे थोड़ी सी बातें करूँगी। एप्लीकेशन पे भी मैं देख रही हूँ लोग जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है कि कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस भाषा में कंफर्ट हैं, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप उसमें दीजिए, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उसमें दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी भी भाषा को लेके इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है। एंड इफ़ यू नो दैट बोथ द लैंग्वेज, तो वो तो बहुत अच्छा है। तो ये उनके लिए है कि जैसे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि नहीं इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि आप 15 दिन में वैसे भी या 1 महीने में बिल्कुल भी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश में देना है, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में देना है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंटरव्यू के लिए, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के बोलो। हिंग्लिश, जिसको हम हिंग्लिश बोलते हैं, तो आप हिंग्लिश बोलो, वो सबसे बेहतर है। अगर आपसे इंट्रो पूछा जाता है, आप अपना इंट्रो दो, इंग्लिश में दो, हिंदी में दो, किसी में भी दो, दोनों चीज़ें मिला के बोलो। अगर तो जो भी बातें मैं बताऊं, अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं या हिंदी में पूछते हैं, हमें आनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए जो KVS होता है या कोई भी स्कूल होता है या कहीं भी लोग होते हैं, तो आपको भी पता है कि बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे घर के बच्चे ऐसे आते हैं जो इंग्लिश 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 सिर्फ जानते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कि हिंदी जानते हैं और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो दोनों चीज़ों को जानते हैं। तो कुल मिला के हमको प्रिपेयर रहना है, या जितने भी आप टीचर बनने वाले हो उन सबको प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए कि अगर बच्चे को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हिंदी, तो उसको इंग्लिश में जानना है। अगर उसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही तो वो हिंदी। तो एक थोड़ा सा होता है ना कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के चलते हुए चलना है। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे अगर आप बात करेंगे और ध्यान देंगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ऐसा नहीं कि आप देखो, आप ऐसा तो नहीं कि 15-20 दिन या महीने भर में इंग्लिश के आप एक्सपर्ट बन जाओगे या हिंदी के एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मुझे लगता है कि आप जो भी लैंग्वेज है आपकी, उसमें आप कंफर्ट रहो और जो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ रही है उन पे काम कीजिए। तो इससे एक इंटरव्यू में इन्हांसमेंट आएगा, आपका व्यक्तित्व भी दिखेगा, आपका क्या पर्सनालिटी है। क्योंकि इंटरव्यू देखिए पूरी तरह से होता है कि पर्सनालिटी बेस एक जो टेस्ट होता है वो होता है। क्यूरीज हैं, और स्पेशली जैसा मैंने पहले बताया कि बीइंग अ म्यूज़िक स्टूडेंट, मैं सिर्फ म्यूज़िक के बारे में यहाँ बात कर रही हूँ, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, या जो बहुत ज्ञानी लोग हैं वो उनको। तो बस यही है कि आप लोगों का, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों की मदद हो जाए। आप अलग अलग जाके एप्लीकेशंस पे लगे हैं, या कुछ चीज़ें मैंने देखी इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं। और सबसे अच्छा इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है तैयारी करने की ज़रूरत जो है वो आपकी खुद से करने की ज़रूरत है। आप वीडियोस बन रही हैं, आप इधर उधर देखिए, बट आप उनको एनालाइज करके खुद से प्रिपरेशन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इंटरव्यू से रिलेटेड जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। अगर कुछ इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जाननी है कि क्या प्रैक्टिकल के बारे में है, क्या है, तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरे को भी पता चले कि हाँ, चीज़ें जो मैं कर रही हूँ वो आप लोग को पसंद आ रही है, समझ में आ रही है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर मन हो तो, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।